जादुई प्याज। भोला एक गरीब किसान था। वह अपनी पत्नी विमला के साथ एक कच्ची झोपड़ी में रहता था। दिवाली के दिन थे। भोला और उसकी पत्नी विमला खेत में जाते हैं। विमला, तुम्हें तो पता है मेरी अम्मा हमेशा से कहती थी कि दिवाली के दिन प्याज के बीज बोने से प्याज बहुत अच्छे तैयार होते हैं, क्योंकि यह समय प्याज के बीज उगाने के लिए बिल्कुल सही समय होता है। हाँ, अगर इस बार ये प्याज के बीज अच्छे हो गए तो इसी से पूरे खेत में प्याज लगा पाएंगे और इस बार हम घर की मरम्मत भी करवा लेंगे। वे दोनों खेत में बीज बो देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सर्दी भी बहुत पड़ जाती है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना प्याज के बीजों को घास से ढक दूं, नहीं तो ठंड में कोहरा पड़ने से हमारे उगे हुए प्याज सूख सकते हैं। सुबह वह दोनों अपने खेतों में जाते हैं और जो प्याज के छोटे छोटे पौधे थे वह उन्हें घास से ढक देते हैं। कुछ दिनों के बाद रात का समय था, सब अपने घरों में सोए हुए थे, तभी जोर जोर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती है। अरे, इतने कुत्ते क्यों भौंक रहे होंगे? कहीं आवारा जानवर तो खेत में नहीं घुस आए? भोला जल्दी से उठकर अपने खेतों में जाता है। भोला देखता है कि उसके खेत में जो घास थी वह एक जगह से उठी थी। भोला जैसे ही थोड़ी और घास उठता है तो उसे वहां पर एक चमकने वाला मुकुट जैसा कुछ दिखाई देता है। अरे, यह क्या चमक रहा है? राजू उसे उठता है और देखता है। तभी वहां एक जिन प्रकट होता है। भोला जिन्न को देखकर डर जाता है। अरे, कौन हो तुम? मैं जिन्न हूँ। मेरा मुकुट तुम्हारे हाथ में है, जो भागते समय इस खेत में गिर गया था, और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। बोलो, मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ? मेरे खेतों में आवारा जानवर आते हैं, तुम मेरे खेतों का ध्यान रखो, कोई भी जानवर इस खेत में ना आए। ऐसा कहकर भोला उस मुकुट को साथ लेकर अपने घर चला आता है और उसे अपने घर में पड़े एक संदूक में छुपा देता है। इधर जैसे ही आवारा जानवर और नील गायों का झुंड खेतों में आता है तो जिन उसे भगा देता है और ऐसे ही पूरी रात बीत गई थी। अगली सुबह जिन भोला के घर आ जाता है। अरे, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब कोई भी जानवर खेतों में नहीं आ रहे हैं, तुम मुझे कोई और काम बताओ। आप अकेले क्यों इतना बड़बड़ा रहे हो जी? अरे, तुम्हें क्या इतना बड़ा इंसान दिखाई नहीं दे रहा? नींद में हो क्या? यहाँ कोई भी नहीं है। मुझे सिर्फ तुम देख सकते हो, क्योंकि तुमने मेरा मुकुट अपने हाथ में लिया था। मुझे हर कोई नहीं देख सकता। अब जिन भोला का हर काम करता था। मुझे जल्दी और काम बताओ। जाओ, मेरा सारा खेत जोत दो, उसके बाद जो प्याज के बीज तैयार हुए हैं उन्हें सारे खेतों में लगाना है। भोला ऐसा कहते ही जिन खेत में चला जाता है। दूसरी तरफ जिन ने कुछ घंटों में सार खेत जोत देता है और प्याज के तैयार बीजों को भी वह पूरे खेतों में बो देता है। अब बताओ, मैं और क्या काम करूं? अब तुम ऐसा करो, सारे प्याज के पौधे में पानी डाल दो। जिन पानी डालना शुरू कर देता है। भोला अब बहुत खुश था, उसका सारा काम अब बड़ी आसानी से हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिन द्वारा लगाए प्याज कुछ दिनों में बहुत अच्छे तैयार हो गए थे। गांव के लोग भी भोला के खेतों को देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगे थे और पूरे गांव में भोला के खेत में लगे जादुई प्याज की बातें होने लगी थी। एक दिन भोले की पत्नी घर में संदूक में अपना कुछ सामान ढूंढ रही थी और वह चमकते हुए मुकुट को देखती हैं। अरे, ये क्या है और यहाँ कैसे आया? इधर जिन प्याज को मंडी बचने के लिए बांध रहा था और भोला उसे काम करते हुए देख रहा था। तभी अचानक जिन घर की तरफ भागने लगता है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। जिन बिना भोला की बातें सुने घर की तरफ जा रहा था। भोला भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। यह ऐसे क्यों भाग रहा है? कहीं विमला ने उसका मुकुट तो नहीं निकाल लिया? मुझे उसको बता देना चाहिए। ये सोचते हुए भोला जिनके पीछे पीछे भाग रहा था। विमला उस मुकुट को लेकर कमरे से बाहर आती है। तभी अचानक से उसके सामने जिन आ जाता है। मुझे क्या काम करना है, जल्दी बताओ। विमला जिन को देखते ही डर जाती है और मुकुट नीचे फेंक देती है। तभी वहां भोला आ जाता है। जिन उस मुकुट जल्दी से उठा लेता है और अपने सर पर लगाकर वहां से गायब हो जाता है। इधर भोला अपना सर पकड़ लेता है। उसके बाद भोले ने अपनी पत्नी विमला को सारी बात बताता है। भोला वापस खेतों में जाता है और जो प्याज खेत से निकले थे उन्हें बेचने के लिए सब्जी मंडी जाता है। अरे वाह, क्या प्याज है! ऐसे प्याज तो मैंने आज तक नहीं देखे। तुम मुझे अपने सारे प्याज बेचना, मैं तुम्हें इनका सबसे अच्छा दाम दूंगा। भोला खुशी खुशी प्याज को बेचता है और उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। अब भोला और विमला खुशी खुशी से रहने लगते हैं।